हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो अकेडमी वीडियो सीरीज़। तो दोस्तों, जो हम 200 पजल की सीरीज़ चला रहे हैं IBPS CFO के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए, तो इसमें ये सेट नंबर 66 है। आज इस वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन देखने वाले, तो मैं ऐसा करता हूँ आप लोग इसको फॉलो कर रहे होंगे डेली। तो जिनको पजल सॉल्व करने नहीं आ रहा तो बेसिक से बनाना सीखिए, क्योंकि रीजनिंग में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो पजल बनाना आना चाहिए। तो मैंने 90+ सेट मैंने डाल दिए PDF में, जाके टेलीग्राम पर डाउनलोड कर लीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, सारे PDF आपको मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। देखते हैं आज के इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो जिनको सॉल्व करना है, आपको मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दे दिया क्वेश्चन, आपको वीडियो पॉज कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं क्या दिया है। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रेट लाइन सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टूवर्ड द नॉर्थ। तो सर्टेन नंबर वाले पजल आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, पिछले साल भी आया था, उसके पिछले साल भी आया था। तो ये जो टाइप है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि सर्टेन नंबर ऑफ पीपल्स हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन में खड़े हुए हैं और सारे लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। आई होप आपको डायरेक्शन क्लियर होगा। तो ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो नॉर्थ हमेशा ऊपर रहता है, तो यानी कि अगर नॉर्थ की बात करें तो ये लोग स्ट्रेट लाइन में ऊपर की तरफ देख रहे हैं। अगर साउथ की बात करें तो ये लोग सारे नीचे देख रहे हैं। ठीक है, इस तरफ तो नहीं देखते हैं क्योंकि ये डायरेक्शन तो लीनियर में इसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपको स्क्वायर बेस पजल आए या फिर सर्कुलर अरेंजमेंट में आए, तब उस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मोर देन 20% आर देयर इन द रो। तो 20 से भी ज़्यादा लोग हैं उस रो में। अब कितने हैं एग्जैक्ट सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। 20 से ज़्यादा ये बता दिया इन्होंने। अगर आपका क्वेश्चन 20 से भी कम आ रहा है बन रहा है, तो यानी कि आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत होने वाला है। तो बनाते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमने देख लिया, कंडीशन नोट डाउन करते हैं। तो सबसे पहले आपको कंडीशन नोट डाउन करना रहता है, कोई भी पजल आप सॉल्व कर रहे हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई। 3 पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन F एंड I। F 1 2 3, I के बीच में 3 लोग हैं। I के बारे में बोला जा रहा है हु स्टैंड 5th टू द लेफ्ट ऑफ U। तो सभी लोग ऊपर देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो इनका लेफ्ट राइट क्लियर होना चाहिए। राइट है, ये लेफ्ट है, तो U कहीं आगे आएगा। 5 लोग हैं तो 1 2 3 4, 5th पे है तो 4 लोग होंगे। ये ऊपर देख रहा है तो यानी कि ये लेफ्ट हो गया। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन U एंड F इज़ द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन I एंड N। U और F के बीच में जितने लोग हैं, I और N के बीच में उतने ही लोग हैं। आगे बोला जा रहा है N के बारे में, हु स्टैंड टू द राइट ऑफ I। तो N जो है I के राइट में कहीं खड़ा हुआ है। ठीक है, ये कंडीशन इसके लिए बोली गई है। ऐसे गिनती करेंगे। ओनली 3 पर्सन स्टैंड बिटवीन N एंड B। N और B के बीच में 3 ही लोग हैं। हु स्टैंड 3rd फ्रॉम वन ऑफ द एंड। देखो ये काफ़ी अच्छी कंडीशन है हमारे पास। बोल दिया कि कोई भी एंड, या तो इस एंड से ले लो या तो इस एंड से, वो 3rd पे है, 2 छोड़कर B आएगा। ठीक है, तो अभी हम दोनों कंडीशन चेक करेंगे बारी बारी से किस पे बन रहा है। द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ B इज़ 1 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन टू लेफ्ट ऑफ M। तो ये भी कंडीशन इससे जुड़ी हुई है और काफ़ी काम आसान कर दिए, क्योंकि हमको B का पोजीशन पता चल गया तो हम M का भी निकाल सकते हैं। तो क्या था कि राइट में, B के राइट में जितने लोग हैं, ठीक है, वो एक ज़्यादा हैं किससे, नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट ऑफ M। तो ये एक ज़्यादा है M के लेफ्ट ऑफ M जितने लोग हैं। समझ गए, ऐसा कुछ हमने अपना कंडीशन M के बारे में बोल दिया कि हु स्टैंड 3 पर्सन अवे फ्रॉम द F बट नॉट एडजेसेंट टू I। तो 3 पर्सन अवे मतलब 2 लोग आएंगे, तो अगर इस साइड लेंगे तो, क्योंकि बोला कि I के बाजू में M नहीं आना चाहिए, ये क्रॉस हो जाएगा, तो इस तरफ तो नहीं आएगा भैया। तो 3 पर्सन अवे, 1 2, यहाँ पे आ गया M आपका M। तो ये सबसे बड़ी हमारी लाइन बन रही है जो काफ़ी जगह लेने वाली है। तो काफ़ी नंबर ऑफ़ पीपल्स हमारे पास सेटिंग में आ गए जो भी स्टैंडिंग में है। तो ये कंडीशन स्टार्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है। ठीक है, ये हो गया
आई द नंबर ऑफ, ठीक है ये हो गया, द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन आई एंड वाई लेस दैन द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन वाई, सॉरी यू एंड वाई। इसका क्या मतलब है कि जो आई और वाई के बीच में जितने लोग हैं वो लेस हैं किससे, द नंबर पर्सन बिटवीन आई एंड वाई इज़ लेस द नंबर ऑफ यू एंड वाई, लेस हैं तो ये हो जाएगा, ये यू और वाई के बीच में जितने लोग वो ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा ये नहीं पता है। आगे क्या बोल रहे हैं, वाई स्टैंड बिटवीन आई एंड यू, और वाई जो है आई और यू के बीच में है, ये ना है आई और यू के, वाई जो है आई और यू के बीच में है। तो ये वाली कंडीशन इन्हीं के लिए बोला गया है कि जैसे कि ये मिड में नहीं, एग्जैक्ट मिड में नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो वाई है आई और यू के बीच में आएगा। अब देखो आई और वाई के बीच में जितने लोग हैं, यू और वाई के बीच में जितने लोग हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है, वो ज़्यादा है। तो भैया एग्जैक्ट तो बीच में आने से रहा नहीं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम देखते हैं। अब कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ये वाला करने सबसे बेस्ट था कि जो बी है वो थर्ड इंड पे, दोनों इंड के किसी भी थर्ड पे बैठा हुआ है या फिर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो किसी थर्ड इंड पे ले लेते हैं, तो मान लो ये फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड, हमारा बी आ गया यहाँ पे, ठीक है। इस तरफ से भी ले सकते हैं, दोनों तरफ से आप लेके सॉल्व कर लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। क्या ये वाला हो गया। अब क्या बोला गया था कि एन जो है बी से थर्ड पे है, तो इस साइड तो आ नहीं सकता, तो 1 2 3 छोड़कर आपका बी हो जाएगा, यहाँ पे एन हो जाएगा, ठीक है। ये वाली कंडीशन हमारी हो गई एन और बी की। अब क्या ले सकते हैं हम, हाँ ये वाली कंडीशन देखो, द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ बी इज़ 1 मोर द नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ एम। तो देखो राइट ऑफ बी में कितने लोग हैं, राइट ऑफ बी 2 लोग हैं, तो कहीं इस अगर एंड की बात हो रही तो एम का भी एंड यहाँ पे पता चल रहा है हमको, क्योंकि बी के सेकेंड टू द राइट में 2 लोग हैं, तो एम के लेफ्ट में 1 लोग आएगा, तो एंड का 1 लोग यहाँ पे आ जाएगा आपका एम। ये क्लियर बात हो गई, क्योंकि इन्होंने साफ साफ बोला है कि बी के राइट में जितने लोग हैं उसने एम के लेफ्ट में उससे 1 कम है, या फिर बी के राइट में जितने लोग हैं वो 1 ज़्यादा हैं एम के लेफ्ट में जितने लोग हैं। तो ये हमने इस कंडीशन को यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब इसके दौरान हम ये वाली पूरी कंडीशन रख सकते हैं, पूरा केस रख सकते हैं। देखो 2 छोड़कर हमको रखना है एफ़ को, ठीक है, इस साइड आ नहीं सकता तो हमारे पास यही जगह है। अब एफ़ से 3 छोड़कर आई रखना है, तो एम के एडिशन तो आ नहीं सकता, तो इस तरफ ही लेंगे, 1 2 3 छोड़कर आपका आई आ जाएगा। अब u जो है उसके आई जो है u के लेफ्ट में आना चाहिए, तो यहीं आएगा, इस तरह इस साइड आएगा, 1 2 3 4 आपका यहाँ पे u आ जाएगा, ठीक है। ये भी केस फॉलो हो रहा है कि u जो है वो लेफ्ट में बैठा हुआ है, 5th लेफ्ट में है, ठीक है। ये भी कंडीशन हमारी हो गई। m ये भी फॉलो हो रहा है कि i को हम लोग, यहाँ पे f है, i को हम लोग एडिशन में नहीं रख रहे हैं m के, ठीक है। ये भी केस हो रहा है फॉलो। अब इसमें से कुछ ले सकते हैं, देखो जैसे क्या बोला है कि u और f के बीच में जितने लोग हैं और i और n के बीच में उतने लोग हैं। u और f के बीच में देखो 1 2 3 4, कलर चेंज करता हूँ, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, u और f के बीच में 8 लोग हैं, तो i और n के बीच में भी 8 लोग होने चाहिए। तो n यहाँ पे है, i यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 लोग पहले से ही हैं, 3 लोग और बढ़ा दो, 1 2 3, तो i और n के बीच में भी 8 लोग हो गए। अब ये भी केस फॉलो हो रहा है कि i जो है राइट में है n के, ये भी केस फॉलो हो रहा है, i ऊपर देख रहा है तो राइट में इधर होगा, तो ये वाला भी हमारा कंडीशन हो गया। अब ये देखो, हाँ यही इसी से तो स्टार्ट किए थे, ये वाला केस हमारा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब इन्होंने बोला था कि जो y जो है i और u के बीच में है, i और u के बीच में y आना चाहिए। अब ये वाली केस यहाँ पे देखो फॉलो हो रही है, i और y के बीच में जितने लोग हैं वो 1 कम हैं किससे, u और y के बीच में जितने लोग हैं। तो क्या समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे कितने लोग हैं, 4 लोग हैं,
तो जाहिर सी बात है यहीं पे आएगा। ये यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 कम, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है। ऐसे केस फॉलो होगा। एक बार गिनती करते हैं कितने लोग हो गए। आई थिंक सारे लोग हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 लोग हो रहे हैं हमारे पास। और कोई बच तो नहीं रहा? सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, UYM, ठीक है, बी भी रख दिया हम लोगों ने। ओके, आई थिंक ये हमारा आंसर होना चाहिए। एक बार मैच कराते हैं। हमने 24 लोग को रखा है, 20 से भी ज़्यादा लोग हैं, तो हमारा ये कंडीशन फॉलो हो रहा है, ठीक है। एक बार चेक करते हैं कितने लोग हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 लोग हैं दोस्तों, हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब मिलाते हैं कौन सा पर्सन कहाँ पे है। MFI, M एक एंड से एक छोड़कर M है, उसके बाद 2 छोड़कर F है, 3 छोड़कर I है। एंड से एक छोड़कर M है, 2 छोड़कर F है, 3 छोड़कर I है। I से एक छोड़कर Y है, Y से 2 छोड़कर U है। I से एक छोड़कर Y है, Y से 2 छोड़कर U है आपका। U से 3 छोड़कर N है, U से 3 छोड़कर N है, और N से 3 छोड़कर B है, N से 3 छोड़कर B है। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन सर्टेन नंबर ऑफ पजल का। अगर आप इस तरफ B को लेते तो आपको 1-2 केस रखने के बाद पता चल जाता कि भाई वो गलत है। तो इसलिए मैंने समय बचाने के लिए हमने इस तरह से स्टार्ट किया था। सर्टेन नंबर वाले पजल में क्या करना रहता है कि अगर आपको ऐसे कहीं मिल रहे लाइनअप, तो ऐसा मत कर देना कि इसको घुसेड़ देना इसी में, M को ला के इधर में। अगर कंडीशन नहीं भी दिया तो कोशिश करना कुछ स्ट्रेच करे, वो लाइनें काफ़ी बड़ी बने, क्योंकि हमको ज़्यादा नंबर लेके आना है सर्टेन नंबर ऑफ पजल में। जितने ज़्यादा लोग आपको ज़्यादा स्ट्रेट टाइम में मिलेंगे, उतना ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपका क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ये था वीडियो दोस्तों। आई होप आपको पसंद आएगा एक्सप्लेनेशन। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और DM कर सकते हैं टेलीग्राम पे हमें डायरेक्टली @agrivimal पे, ठीक है। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे आपके सेट पड़े हुए हैं, आपको डाउनलोड करके डेली सॉल्व कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तक के लिए धन्यवाद।